বাবু প্রশ্নটা বলেছিল না, আপনি বলবেন। अच्छा एक तो प्रश्न कर रहे हैं, करो प्रश्न करो। बाबा, निष्ठिता भजन के स्तर में जो प्रेमी साधक पहुंच चुके हैं, अनर्थ, शारीरिक कोई रोग भोग, क्या आधि भौतिक या आधि दैविक कोई आपदा से उनके भजन नियम का कोई मतलब विक्षेप या विघ्न होता है? जितना भी चाहे अनर्थ आए। देखो, ये अनर्थ जो है, ये साधक को जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये अनर्थ आता ही रहेगा, आएगा ही। लेकिन क्या होता है, साधक जब भजन में आगे बढ़ता रहता है, भगवत कृपा से उनकी अंतःकरण वृत्ति जब भगवत चरण में संलग्न होते जाता है, तो वो अनर्थ उनको प्रभावित कर नहीं सकता है। उनको अनर्थ प्रभावित नहीं कर सकता है। माने कोई वस्तु नष्ट हो गया ना, हमारे कोई प्रिय वस्तु, कोई कीमती वस्तु नष्ट हो गया, खो गया, विक्षेप होता है ना। लेकिन जब भगवत चरण में मन संलग्न हो जाता है तो वो देखते हैं हमारा क्या है, कौन सा वस्तु हमारा है, क्यों हम इस विषय में चिंता करेंगे। कोई बहुत बड़ी वस्तु भी नष्ट हो जाता है, उनका कोई कष्ट नहीं, उनको प्रभावित नहीं कर सकता है, वो प्रभावित नहीं होता है। कोई मर जाता है, अरे कौन मरा, हमारा कौन है, कौन था, संसार में कोई तो हमारा था नहीं। तो जो गया, जो समय हो गया गया, तो उसमें हम क्यों चिंता करेंगे। जैसे श्रीवास पंडित महाप्रभु के पार्षद, उनके पुत्र मर गया प्रातःकाल के दोपहर के बाद ही अल्प मन में बच्चा मर गया। श्रीवास पंडित देखते हैं हमारे घर तो महाप्रभु आते हैं कीर्तन करने के लिए संध्या के समय, समस्त मंडली लेकर, तो कीर्तन आनंद भंग हो जाएगा। महाप्रभु अगर सुनेंगे जो ये बच्चा मर गया है तो हमारे घर आएंगे नहीं, तो हम तो वंचित रह जाएंगे। तो घर में कह दिए, देखो बच्चा मर गया, ठीक है, रोना नहीं। अगर रोगे ना, रोने का आवाज अगर बाहर सुनाई दिया तो हम गंगा में कूद करके हम शरीर को समाप्त कर देंगे। ये याद रखना है। हमारे महाप्रभु का अगर कोई रकम कीर्तन में अगर विघ्न आ गया तो याद रखना, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो रोना है, घर में दरवाजा बंद करके मुंह में कापड़ा ठूस के रो, अपना पुत्र मर गया, तो कैसे संभव जहां भगवत चरण में मन लग जाता है, जो हमारे मानव जीवन का सवाल है। इस जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है। ये संसार है, दुनिया है, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रमूल्यन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा शेत बड़ा भिक्षा, ये सब नाना प्रकार दोष सब मनुष्य में है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो संपूर्ण दोष वर्जित। ये तो हमारा नजरिया है। जहां प्रीति होता है वहां हम गुण देखते हैं, जहां द्वेष रहता है वहां दोष देखते हैं। ये मनुष्य का एक स्वभाव। आपसे जब हमारा प्रेम होगा तो स्वाभाविक आपका गुण देखेंगे हम। कोई आपका दोष का आलोचना करता है ना, हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम प्रतिवाद करेंगे, नहीं भाई देखो इनका कोई भी दोष हो, भाई उनमें तो ये गुण है। ये स्वभाव है, ये समस्त मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव है। किसी को प्रति देश है तो उसका दोषानुसंधान, उसका दोष देखते हैं स्वाभाविक, और देखने में हमको अच्छा भी लगता है। उनका गुण सुनने में हमको बड़ा कष्ट होता है। कोई उनका गुणानुवाद करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ऐसे इनमें ये गुण है, ये दोष गुण लेकर मनुष्य, ऐसा कोई शरीरधारी मनुष्य कोई प्राणी मात्र नहीं है जिसमें कोई अवगुण नहीं है। इतना सारे हमने बताया, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम सत्य, किसी में कोई दोष की अधिकता, किस में कोई दोष की न्यूनता,
इतना ही फर्क है, दोष जाएगा नहीं, है ना। तो जिसके प्रति हमारा देश है, उनका कोई अच्छा कहेगा, ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ऐसा गुण है, ऐसा गुण है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। हम क्या कहेंगे, भाई तुम कुछ भी बोलो, उनमें तो ये दोष तो बहुत खराब है भाई, ये तो उनके लिए अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो, लेकिन उसमें तो भाई ये दोष है भाई, ये तो तुम जो भी कहो कुछ भी, क्या हम उसका दोष देखते, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए अच्छा बुरा ये सब झूठा है। शुभाशुभ परित्यज्य भक्तिमान जस समय प्रिय, शुभाशुभ परित्यज्य देखना ही नहीं है। आज आपसे हमारा प्रेम है ना, मित्रता है ना, आप हमारा गुणानुवाद करेंगे, कहीं जाएंगे तो हमारे बोलेंगे ये है बाबा में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। 1 घंटे के अंदर आपके साथ हमारा अभी कोई झगड़ा हो जाए, आपको हम 2 गाली दे देंगे, आपका मन से हम मिट जाएंगे। तो गाली आप जाकर कह अरे ना वो बेकार बात है, हम अच्छा कहते थे लेकिन ना वो बेकार है, ऐसे नहीं हो, तो ये अवगुण है, ये है। हम तो पहले जानते थे कि बाबा बहुत अच्छे हैं, हम भी ऐसा मानते थे, लेकिन ना ऐसा नहीं है। वो बस देश आ गया, उनके प्रति प्रेम हट गया, दोष आ गया। प्रेम हट जाता है तो दोष आ जाता है, प्रेम आ जाता है तो दोष भाग जाता है। अंधकार रोशनी, अंधकार चला जाता है तो रोशनी आने से अंधकार भाग जाता है, रोशनी हट जाती है तो जाकर के अंधकार आ जाता है। ये स्वभाव है मनुष्य का। इसीलिए किसी का दोष भी नहीं, किसी का गुण भी नहीं। गीता में कहते हैं आत्मपम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं सयोगी परममत। वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। जोगी किसको कहते हैं? जोग माने मिलन, भगवान से जो मिलन होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा भगवान से जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है, भक्त भगवान का मिलन होता है, वो प्रक्रिया जो है उसको कहते हैं जोग। कर्म के द्वारा जोग, कर्म जोग, ज्ञान के द्वारा जोग, ज्ञान जोग, भक्ति के द्वारा जोग, ज्ञान जोग। जोग माने मिलन, मिलन इसको कहते हैं जोग। तो भगवान गीता में कहते हैं आत्मपम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं सयोगी परममत। आत्म सादृश्य समदर्शी माने हमारे जैसे सुख दुख हम अनुभव करते हैं, दूसरा का सुख दुख भी हम ऐसे ही अनुभव करते हैं। चाहे हमारा दुश्मन भी हो, दुखी हो जाता है तो हम दुखी हो जाते, आहा बेचारा इतना कष्ट पा रहा है। अगर हमारे दुश्मन भी सुखी हो जाता है तो हमको प्रसन्न होता है मन हमारा, आहा अच्छा है, अच्छा है, बहुत सुंदर है ना, है ना। तो भगवान कैसे ऐसे जो आत्म सादृश्य समदर्शी है वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है, वो श्रेष्ठ जोग है ना। तो जो भजन करने आए हैं उनके लिए तो विशेष करके किसी का कुछ देखना ही है नहीं। अगर भजन करना चाहते हैं, अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये तन का मामला नहीं, मन का मामला है। भजन है अंतर जगत की परिवर्तन, इंद्रिय परिवर्तन नहीं है, क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक। क्रिया क्या कर रहे हैं, नाम जाप पूजा पाठ ध्यान धारणा, ये क्रियात्मक ठीक है, लेकिन भजन तो है भावनात्मक अंतर जगत में। ये हमारे हृदय जो है, यहाँ बस ठाकुर जी है, हम हैं, हमारे ठाकुर जी है। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना, ये भावना होने से तब जाकर तुम्हारा भजन होगा। चाहे संसार में रहो चाहे जंगल में रहो, जंगल में रहने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, संसार में रहने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसका मन में वासना है, जिसका मन में राग देश है, जंगल उसका क्या सुधारता है। जिनका मन में राग देश नहीं, मन में भगवत चिंता भावना है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है, तो संसार उसका क्या बिगाड़ता है। संसार क्या है? वासना ही संसार, राग देशी संसार, ईर्षा हिंसा देशी संसार। ये जिनके मन में है वो संसारी, और जिनका मन में कोई राग देश नहीं, साम्यावस्था सब में प्रभु है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान थी। श्रीमद् भागवत पुराण कहते मनुष्यतानि मन के द्वारा एतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन,
और सम्मान के साथ सबको प्रणाम करना, ये भगवान का खेल है, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, इस तरह से सबको सम्मान करना, आदर करना। भगवान ही जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके भीतर अनुप्रविष्ट है, जान करके मन से किसी को द्वेष नहीं करना। सब दोष गुण लेकर के संसार है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो समस्त दोष वर्जित रहेगा ही। लेकिन क्या होता है, विवेकी पुरुष विवेक के द्वारा वो दोष को ढांकने में समर्थ हो जाता है। क्रोध आया, विवेकी जो है वो अरे ना, हमको तो क्रोध नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, अरे हम साधु हैं, भजन करते हैं। क्रोध हो गया हम भीतर में, लेकिन विवेक के द्वारा उसको ना ठीक है भैया, हमसे गलती हो गया। क्रोध आया भीतर खूब, लेकिन हम उसको दबा दिया, ना क्रोध नहीं करेंगे। इतना ही फर्क। ये नहीं कि क्रोध होगा नहीं, ऐसा होता नहीं। ये धीरे धीरे साधन जगत में जब साधक आगे बढ़ता रहता है तो ऑटोमेटिकली उनके विवेक की इतने प्रबल शक्ति होती है, जो विवेक के द्वारा समस्त अवगुण को है, अवगुण रहेगा भीतर में, प्रभावित करने का कोशिश करेगा, लेकिन वो विवेक के द्वारा उसको शांत करके भगवत चिंतन करने में वो समर्थ हो जाता है। अविवेकी पुरुष ये कर नहीं पाता है, निकल जाता है। तो हम कहते हैं ये खराब है, ये ऐसे, वो ऐसे, है ना। तो क्या होता है, निष्ठिता भजन, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब साधन अवस्था में इस तरह से साधक चलते हैं और आगे चल करके वो प्रेम पर्याय में उपस्थित हो जाते हैं भगवत कृपा से। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, जब भजन क्रिया शुरू करते हैं तो उनके अंदर अनर्थ आता है, अनर्थ आकर विक्षेप पैदा करता है। भजन करना चाहते हैं, भजन होता नहीं है। भजन के समय नाना प्रकार चित्त विक्षेप, किसी के प्रति क्रोध वो जाग जाता है, कोई विषय चिंता करके चित्त को विक्षेप कर देता है। ये स्थिति होती है जब साधन करने में प्रवृत्त होते हैं। लय, विक्षेप, कषाय, रससात, अप्रतिपत्ति, ये 5 गुण जो दोष है ये देखने में आता है उसके अंदर, अनर्थ। फिर जाके पहले तो अनिष्ठिता भजन, अनिष्ठिता भजन में भजन करना चाहते हैं लेकिन नियम रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, और उसके लिए उसका उतना भीतर में कोई कष्ट भी नहीं। चलो अभी नहीं हुआ काल करेंगे, काल नहीं हुआ चलो परसों करेंगे, आज तो माला करने का मौका नहीं मिला, चलो काल ज्यादा करके कर लेंगे। काल है, देखते हैं कोई काम में व्यस्तता देखा गया, जो काल भी हुआ नहीं, अच्छा ठीक है चलो परसों से शुरू करेंगे, अच्छा चलो अगला एकादशी से हम नियम करके एकदम भजन शुरू कर। ऐसा करते करते उसके जीवन के सबसे कीमती समय काल अपहरण करके ले जाता है, वो जान भी नहीं पाता है हमारे जीवन का सबसे कीमती समय काल अपहरण करके ले जा रहा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय का बहुत ध्यान रखेंगे, किसी भी अवस्था में समय को नष्ट नहीं करेंगे, काल का इंतजार नहीं है ना, आज ही अभी से शुरू कर दो। तो इस तरह से जब साधक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भगवत चरण में समर्पित होकर के भजन करना शुरू करते तो आती है भजन में निष्ठा। निष्ठा माने किसी भी अवस्था में वो भजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पहले तो कोई कारणवश, छोटा छोटा कारण से भजन छूट जाता था, आज वहां जाना है, काल वहां जाना है, ये हो गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई कुटुंब आ गया। लेकिन जब निष्ठिता भजन में पहुंचता है साधक तो ऐसा होने नहीं देता है। क्या लेना देना है हमका, हमारा भजन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं भाई। कोई आदि व्याधि उपाधि कुछ भी आता है तो उस कष्ट को सहन कर लेता है, सहन करके भी अपना नियम में तत्पर रहता है, नियम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बस इतना फर्क है, इसको कहते हैं निष्ठिता भजन। अनिष्ठिता भजन में जब साधक रहता है तभी भी जो स्थिति, निष्ठिता भजन में भी वही स्थिति, लेकिन निष्ठिता भजन में उसका मनोबल इतना बढ़ जाता है, मन भगवत चरण में लग जाता है,
जो भजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, किसी भी कीमत पर अपना जो भजन नियम है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसको कहते हैं निष्ठित भजन। बस इतना ही फर्क है। माने वो आपत्ति विपत्ति जो भी परिस्थिति आती है उसमें वो विचलित नहीं होते हैं, अपना भजन नियम को वो पूरा ही करते हैं, इतना फर्क है ना। फिर आगे जब बढ़ेगा और स्थिति और उच्च स्थिति, फिर रुचि स्तर में जब साधक का मन पहुंचता है, से भी कोई फर्क ना पड़े, रोग भोग से कोई फर्क ना पड़े। देखो पहले रोग होता है तो विचलित हो जाता है साधक अनिष्ठिता भजन में, चलो माला छोड़ो, सो जाओ भाई, पेट में दर्द कर रहा है, अनिष्ठिता भजन में। अनिष्ठिता भजन में क्या होता है, पेट में दर्द होता है, होने दो, दर्द हो रहा है जो हम कर रहे हैं, नहीं सुना नहीं है हमको, शंका पूरा नहीं हुआ है, शंका करना ही पड़ेगा। कष्ट को सहन भी करते हैं और वो अपना नियम भी पूरा करते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यह है निश्चित भजन, इतना फर्क है। अनिश्चित भजन में मन लगेगा ना, मन तो नहीं लगेगा। किसमें? जो क्षेत्र बता रहा हूँ, जैसे कोई आदि वेदी आ गया, फिर मन तो मन नहीं लगने से भी साधक अपना नियम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसको कहते हैं निष्ठित भजन। अनिष्ठित भजन में कोई बाधा विपत्ति आदि वैदि उपाधि कुछ भी आ जाता है, वो फट छोड़ देता है, फिर उसमें लग जाता है। ये इतना फर्क है। तो हमारे आलोच्य विषय काल चल रहा था, जो भजन में जो बाधक है, जिस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नाम करते हैं, शंका करते हैं, ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना तीर्थवास तीर्थ पर्यटन आदि सब करते हैं, संत सेवा साधु संग करते हैं, फिर भी देखा जाता है हमारे मन उस स्थिति में पहुंच नहीं पा रहा है। इसका कई कारण बताए हैं जिसमें भजन नष्ट हो जाता है साधक का, है ना। पहले तो किसी का दोषानुसंधान, दूसरे का दोष देखना, ये बड़ा भयानक विघातक बीमारी है। ऐसे बीमारी चित्त को मलिन कर देता है। वो मलिन चित्त में कभी भगवत प्रीति जागृति रहना मुश्किल है, भगवत तल्लीनता कभी आ नहीं सकता है। किसी का दोष दिखना नहीं है, सब प्रभु है, सब प्रभु का इच्छा है, प्रभु करा रहे हैं, कर रहे हैं। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तति इति मत्ता भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता। गीता में भगवान कहते अहं सर्वस्य प्रभव, हमारे द्वारा समस्त सृष्टि चल रहा है। मत्त सर्वं प्रवर्तति, मेरे द्वारा ये सब कुछ परिचालित होता है। जो भी हो रहा है, जो होगा, जो हुआ है, ये सब मेरे द्वारा ही होता है। मत्त सर्वं प्रवर्तति इति मत्ता भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता। ये जान करके वो साधक जो है वो उदासीन होकर इस विषय में शांत रहकर भगवत चिंतन करना शुरू कर देते, दूसरा विषय में आग्रह नहीं करते, ऐसे, है ना। तो इसीलिए कहारो ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिनी में खेले। किसी का निंदा नहीं करते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। अजय चैतन्य जो भगवत चरण प्राप्त करना संभव नहीं है, बोलते वो बहुत सहज ही हमको प्राप्त कर लेगा। इसका कारण क्या है? दोष दृष्टि। साधु जो है वो दूसरा का गुणानुसंधान करते हैं। दोष गुण तो पहले कह दिया, दोष गुण प्राणी मात्र ही है रहेगा। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक जाकर के उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल नहीं जाता है, तब तक उसके अंदर दोष रहेगा। लेकिन क्या होता है, आगे चल के साधक जब उच्च स्थिति में पहुंच जाता, लालसा आई, चलो नहीं, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, चलो, है ना। तो विवेकी पुरुष दूसरे का गुणानुसंधान करते हैं और अपना दोषानुसंधान करते हैं। इसमें चित्त निर्मल होता है। आहा, इनमें ये गुण है, ये इनमें गुण है, आहा ये हमसे अच्छा है, अच्छा ये हमसे अच्छा, आहा देखो हम में तो ये अवगुण है,
हम में तो ये कमी है। हे प्रभु, हमारे अंतकरण की ये मलिनता कब जाएगी प्रभु? हम में बहुत दोष है। वो सब कौन कुटिल कलकामी, जाहे तन दी होता है बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। ऐसे ये विनम्रता आती है, और ये विनम्रता ही भक्ति प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। विनम्रता, दीनता। सच बोलो दीन रहो, छोड़ो पर धन की आस, ऐसा हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। सच बोलो दीन रहो, छोड़ो पर धन की आस, ऐसा हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। इसीलिए किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। हाँ ठीक है, शासन करना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए, लेकिन वो हृदय से नहीं। ड्यूटी, नौकरी, जैसे हम नौकरी में जाते हैं, किसी को शासन करते हैं, किसी को सस्पेंड करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन भीतर में नहीं। बाहर आने से फिर तो जाकर के कोई इस विषय हमारा कोई रेखा बात नहीं है, अंतर जगत में हमारा कोई प्रवेश नहीं है। ये हमारा नौकरी है, हमारी ड्यूटी है। ऐसा ही प्रतिवाद करो, सब करो, क्योंकि जानने इससे हमारा अंतर जगत से कोई लेना देना नहीं है। हमारे अंतर जगत तो एकमात्र ठाकुर जी है, हम है, लेना ना देना मगर रहना, तब जाकर तुम्हारा भजन हो जाएगा। और अंतर जगत से तुम इनमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो चित्त विक्षिप्त, चित्त चंचल, चित्त मलिनता ये आ जाएगी, समय बीत जाएगा, तुम्हारा भजन होगा नहीं। एक तो रूपक सुना रहे हैं, एक तो रूपक है। जीव जगत जो है भगवान से भगवान अंशो, जीव जगत जो जा रहे हैं माया जगत में, तो भगवान समस्त जीव को बहुत सारे सामान रखा है। किसी से खोल करके कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, किस में कुछ देते हैं, ऐसा दे करके गाठी उठी बांध करके दे देते हैं, जाओ तुम माया लोक में। जीव उसको गाठी लेकर के कर्म संस्कार, नाना प्रकार गुण अवगुण सब शुभाशुभ सब लेकर के अब जा रहे हैं माया लोक में खेलने के लिए। एक जीवात्मा तो प्रभु ने उसको बहुत सारे सामान दे दिया है, गाठी बन करके, जाओ ले जाओ, माया जगत में जाओगे अपना गुजारा कर लेना। तो समस्त गाठी से प्रभु ने क्या क्या दिया, सामान दिया, वो देखा नहीं। एक तो गाठी बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, और बहुत ही कीमती है, उसमें प्रभु हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो जीवात्मा कहते हैं प्रभु उस गाठी है, उसमें से तो आपने कुछ दिया नहीं। बोलता है नहीं, वो वस्तु हम तुमको देंगे नहीं। बोले प्रभु ऐसा क्यों, क्या है उसमें? बोले देखो उसमें है शांति, शांति की गाठरी, वो तुमको देंगे नहीं। प्रभु शांति के गाठरी उसमें से नहीं देंगे तो हम विदेश जा रहे हैं, तो शांति नहीं मिलेगी तो जाके हम क्या करेंगे? प्रभु आप इतना कठोर मत होइए, उसमें से थोड़ा सा दे दीजिए जिसमें हम थोड़ा सा गुजारा कर लेंगे। बोलते पागल, हमने किसी को दिया नहीं वो वस्तु, फिर भी हमारा पास आना नहीं चाहता है। थोड़ा सा अगर उसमें से दे दिया वो कभी आएगा नहीं हमारे पास। इसीलिए बेटा ये जो गाठी रखा है तेरे लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो आत्माराम, अब तो काम पुण्य काम, तू जब आएगा ना तेरे को पूरा गाठी तेरे को दे देंगे, ये सब तेरे लिए रखा है। जब तू दुखी होकर के, चारों ओर से सब दुखी करके, जब हर तरह से हार करके जब मेरे शरण में आएगा तो जाके हम तेरे को फिर खींच लेंगे अपने तरफ। फिर जाके तू जब हमारे पास आ जाएगा पूरा गाठी दे देंगे, अभी नहीं देंगे। अगर दे देंगे तो कभी नहीं आएगा। हमने जीव जगत को किसी को दिया नहीं है वस्तु। अनित्यम सुखम लघु मीमांग प्राप्त भज समाम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, मेरा भजन करो। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। अनित्यम असुखम, हमने किसी को दिया नहीं, फिर भी जीव जगत संसार में ऐसे दुखमय सागर में अनादिकाल से गोता लगा रहा है। 84 लाख जोनि में कितना कष्ट पा रहा है, जन्म मृत्यु आदि व्याधि उपाधि इसमें दग्ध होकर के जल रहा है, फिर भी चेतन नहीं, फिर भी हमारे पास आने के लिए उसका कोई आग्रह नहीं।
हैं, वो शांति का अनुसंधान ही करता नहीं है। वहां तो शांति है नहीं, शांति तो हम रखे हैं। कभी तू आ जाएगा, तेरे को ये पूरा शांति, ये गाठी तेरे को हम दे देंगे। अब जीव दुखी होकर के जाना पड़ेगा माया जगत में। तो ये साधु का ऐसे झोला होता है ना, एक रूपक है क्या कि ऐसे झोला ना साधु लोग लेते हैं लटका के, इधर तो सामान पीछे कुछ सामान, इसमें बैलेंस रहता है। ऐसा कुछ गाठी कुछ दे दिया इसमें और उधर कुछ दे दिया, कंधे में लटका दिया, बोलता है बेटा सुन, तेरे को गाठी दे दिया, अब तू जा, इसमें तू अपना गुजारा कर लेना। लेकिन बेटा सुन, तो जीवात्मा कहते हैं प्रभु तो एक बात बताइए, आपके पास आने का सहज साधन जितना जल्दी हो हम माया जगत से आपके पास हम आएंगे, ऐसा कोई उपाय बताइए, किस उपाय अवलंबन करके हम बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे। तो प्रभु ने बोला देख, तेरे सामने जो गाठी है ना, जब तेरा मन अशांति से भर जाएगा, हमारे पास आने के लिए तेरा मन में इस इच्छा जागृति होगी, तो ये गाठी खोल के तू देखते रहना, बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाएगा, तू सिर्फ देखना। अच्छा, तो बोलते हैं और एक बात सुन, तेरे पीछे वाला गाठी जो है ना, खबरदार उसमें देखना नहीं, झांकना नहीं, तो आफत आ जाएगा, तेरे को आना भारी पड़ जाएगा। तो जीवात्मा चलती है माया लोक के लिए, अनंत काल घूमते 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 दुखी होकर के, कहीं शांति नहीं, कहीं शांति नहीं, त्रितापदग्ध होकर के, दावानल पीड़ित होकर के, संसार चक्र में, जन्म मृत्यु चक्र में पेशित होकर के किस तरह से कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी चेतन नहीं, बहुत दुखी होकर के संत मुख से जब सुना है, जब भगवत उपासना ही शांति पाने का एकमात्र उपाय है। ओहो, प्रभु तो कहते हमको, जो तू जब तेरा आने का मन होगा तो ये गाठी देखना, तब उसको याद आया तो गाठी खोल के वो देखता है क्या है इसमें, देखता है वो जो अपकर्म कुकर्म पाप जो भी कर्म के सब उसमें भरा हुआ है, सब अनंत काल के जितना पाप कर्म है, अन्याय है, व्यभिचार अभिचार कुविचार कदाचार, सब लिस्ट उसमें है। अरे हमने ये किया, अरे हमारे अंदर ये पाप है, अरे हमने ऐसा अन्याय किया, अरे ओह अब मैं क्या करूंगा, ये पाप से कैसे हम मुक्त हो जाएंगे, अब तो प्रभु के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तब प्रभु के शरणागत होते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्ष्य श्रीमान्, तुम मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। आप वो गाठी देख करके वो आप भयभीत हो गया, जो अब हमारे द्वारा कोई काय मन वचन से कोई भूल कर्म, अन्याय कर्म, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अरे बाबा हमने इतना पाप किया है, अब कहीं कैसे पहुंचेंगे प्रभु के पास, अपने स्वरूप में हम कैसे पहुंचेंगे। अचानक चलते चलते दुखी तो हो ही गया, तो सोचते हैं भाई पीछे गाठी में क्या है, तो वैसे मनुष्य का मन तो थोड़ा जिसमें माना है वो वस्तु देखने के लिए बड़ा मन ज्यादा ही आकर्षित होता है। तो सोच रहे क्या दिया हो तो कुछ तो होगा, लेकिन प्रभु ने माना किया उसको देखना नहीं, और तो मन में बहुत सारा विचार करके देखा है, भाई थोड़ा सा देख करके रख देंगे फिर हम देखेंगे है क्या, माल क्या है उसमें। तो सोचा है हम ज्यादा नहीं देखेंगे, हम थोड़ा खोल के देखेंगे बस। तो क्या किया है, ये सामने वाला गाठी पीछे कर दिया, पीछे वाला गाठी सामने ले आया, लेकर आस्ते आस्ते खोला है, खोल करके देखते अरे सर्वनाश, इसको हम साधु समझते थे, इसके अंदर ये पाप, उसके अंदर वो पाप, ये इतना गलत किया है, इसको तो हम धार्मिक समझते थे, अरे इसको तो हम महात्मा समझते थे, अरे इसको तो हम बहुत सत्यवादी समझते थे, अरे ये तो हमको बड़े नेता समझते थे, अरे ये सब अरे, और बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, भूल गया। अब देखना अरे भाई ये तो अच्छा चीज है, सब देखो सब दुनिया भर के पाप तक भरा हुआ है, और बाहर में दिखा हुआ साला ऐसे सत्यवादी था, साधु था, ये साला बड़ा मजेदार चीज है। तो वो देखते 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 पीछे गाठी का बात भूल गया,
और धीरे 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 वो नरक की ओर जाना शुरू हो गया। तो हम लोग क्या होता है, ये दूसरा का दोष, दोषानुसंधान। हाँ दोष तो है, लेकिन दोष दिखने का जब आदत है तो अपने तरफ देखो ना। हम जब किसी को अंगुली दिखाते हैं, तुम दोषी हो, तो 3 अंगुली अपने तरफ रहता है, तुम 3 गुण दोषी हो, ऐसा कहते हैं ना। तुम दोषी हो, 1 अंगुली तो दूसरे की तरफ, 3 अंगुली अपने तरफ, तुम 3 गुण दोषी हो, तुम्हारे अंदर 3 गुण दोष है। इसीलिए दोष देखो तो अपना, गुण देखो तो दूसरे का, तो जाके अपना कल्याण होगा। ये परमार्थ मार्ग ही ऐसा है, सबके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जो भी परमार्थ मार्ग में आगे चलना चाहते हैं वो सफल होना ही देखे, पर दोष किसी का दोष दिखना ही नहीं। ये हमको चलना है, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, हमको जाना ही पड़ेगा। समस्त सृष्टि के समस्त जीव अगर लौट के चले जाएं, हम लौटेंगे नहीं। हमारा चेतन हो गया, गुरु कृपा से हमारा चेतन हो गया, हम जान गए हैं ये दुखदायी संसार है, तीर्थावदग्ध हो रहे हैं समस्त जीव जगत, दावानल पीड़ित हो रहे हैं समस्त जीव जगत, अनादिकाल से इस तरह से भ्रमित होकर के, स्वरूप विस्मृत होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, अंधकार में, अंधकार में घूम रहे हैं। तो चेतन हो जाता है, हमको जाना है, हमको जाना है। कोई अगर नहीं भी चलता है, इसलिए कि सुंदर और बंगला में पैर है, यदि तोर डाक सुने के वो ना आसे तभी एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। हमको अकेला ही जाना पड़ेगा। देखो मत, झाको मत, दृष्टा होके देखो दुनिया का तमाशा, दुनिया का मेला, मैं हूं अकेला। मेला चल रहा है, देखो मेले में तुम इन्वॉल्व हो जाओगे, शामिल हो जाओगे तो खो जाओगे। शामिल नहीं होना है हमको, तो जाके तुम आगे मार्ग तुमको मिल जाएगा, नहीं तो तुम मार्ग खो जाओगे। गलत राह पर चल करके तो भ्रमित हो जाओगे, फिर जाना तो दूर की बात है, तुम कहाँ बह जाओगे माया के काल स्रोत में, कोई पता नहीं, आता पता नहीं है। महापुरुष की कृपा देखने में तो आती नहीं है, अब उसको कैसे समझें कि इनके ऊपर, हमारे ऊपर महापुरुष की कृपा है या नहीं है। कृपा कैसे समझते हैं जो कृपा है कि नहीं? अगर हमारे सानिध्य में आकर के आपके भीतर थोड़ा सा भी सद्भावना की जागृति हो गई है, ना 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 ठीक है, हमको तो बहुत भूल हो गया, ऐसा हो गया, तो हमको तो अब चलना है, ऐसे भीतर में एक प्रेरणा होगी, तो समझना कृपा हो रही है। अगर कोई असर नहीं, सुना है, गया है, बैठे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे थे वैसे तो समझ लेना कृपा कृपा तुम्हारे कुछ हुआ नहीं, या तो उनमें कृपा शक्ति है नहीं संचार करने का, उनके अंदर वो शक्ति है नहीं, या तो हम वो धारण शक्ति है नहीं, इसीलिए हमको कुछ मिला नहीं। ये बात है ना, परिवर्तन होगा। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे चलें। लक्षण है स्पेसिफिक, क्या मतलब साधक अपने आप को जांच कर सके? हाँ, जांच कर सके, इसका लक्षण है। हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, इसका लक्षण है ना, कृपा हो रहा है कि नहीं, हाँ? आगे बढ़ रहे कि भी नहीं, ये भी। बस कृपा का लक्षण क्या है? कृपा लक्षण है, कृपा जब फलना शुरू हो जाता है तो संसारी वस्तु पदार्थ, भोग्य पदार्थ से मन हट जाता है, भगवत चरण में मन लग जाता है, उत्तरोत्तर ये वर्धित होता है, बढ़ता जाता है। और इसके विपरीत ना, भगवत चरण से मन हट करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारा मन भाग रहा है, तो समझना कोई अपराध आदि के कारण हमारे मन इस तरह से, अपराध के कारण हमारा मन अब हट रहा है। ऐसे ये तो विचार है। उत्तर जैसे कोई ट्रेन से हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है, हम कैसे समझेंगे ना? दृश्यपट के परिवर्तन हो जाएगा। अगर दृश्यपट के परिवर्तन नहीं होता है, एक ही जगह एक स्टेशन देख रहे हैं, भीतर में बैठ के तो पता नहीं चलता है ट्रेन चल रही कि नहीं, ना दृश्यपट का परिवर्तन होता है। हाँ हाँ, ट्रेन चल रही है। ऐसे ही हमारे भीतर भी परिवर्तन आना चाहिए। जैसे दूसरे का दोष अनुसंधान, दोष दर्शन,
धीरे धीरे दोष दर्शन नहीं, उनका गुण दर्शन होता है। पहले दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे मन की आसक्ति, लालसा तीव्र थी, वो धीरे धीरे हट करके भगवत चरण में मन लगना शुरू हो गया। अब ये अच्छा नहीं लगता है, जागतिक संसार के कोई वस्तु अच्छा लगता नहीं है। और क्या, तत्सहित संसार से मन हट करके भगवत चरण में ऐसे संलग्न हो रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये सब लक्षण, तत्सहित दूसरा का गुणानुसंधान, अपना दोषानुसंधान, तो समझना ये कृपा फलीभूत हो रही है तुम्हारे अंदर। और तद विपरीत अगर होता है तो समझना कृपा तो हो रही है लेकिन कृपा फलीभूत नहीं हो पा रहा है। तो ये लक्षण है इसका, है ना। एक सौदागर जा रहे हैं, पहले नदी मार्ग ही एकमात्र बिजनेस करने का एकमात्र मार्ग था, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड के पहले तो गाड़ी वाड़ी ये सब थी नहीं ना, उस समय सब नदी मार्ग में ही सब बिजनेस करते थे। इसीलिए हमारे भारत में जितने शहर है सब नदी के किनारे में, बड़े बड़े शहर। नदी नहीं है बड़ा शहर ऐसा होता नहीं, नदी रहना जरूरी, क्योंकि नदी मार्ग ही एकमात्र बिजनेस का मार्ग था पहले। फिर ब्रिटिश आने के बाद तो ट्रेन हुआ, बस हुआ, ये सब हुआ ना, तो अल्प दिन पहले, है ना। तो ऐसे एक सौदागर जा रहे हैं अपना सामान लेकर के, बड़े नाव में कर्मचारियों को लेकर के जा रहे हैं। ठंडी मौसम है, कोहर भर गया चारों ओर, एकदम सफेद, कुछ दिखता नहीं है। रात के मौसम, ज्वार भाटा होता है बंगाल में ना, ज्वार भाटा होता है, नदी का जल जब बढ़ जाता है ज्वार होता है। तो ज्वार में क्या होता है, वो नाव लेके चलने में सुविधा होती है, वो जल्दी पहुंचा देता है। और भाटी में पानी उतरता रहता है, तो उस स्थिति में आगे चलना मुश्किल हो जाता है। कितने भी कोशिश करो नाव को पीछे ले जाएगा। इसलिए ज्वार में चलना है, भाटी में विश्राम करना है, ऐसा नियम था। जितना समय ज्वार उस समय तो खूब चलते हैं, जब भाटी आ जाती है तो कहीं रोक करके अपना खाना पीना विश्राम, बस। ऐसे ठंडी मौसम है, कोहल चारों ओर एकदम छा गया है। रात संध्या के समय अब भाटी शुरू हो गई है। रुको नाव को, रुको, रोक करके एक पुराना स्कूल घर, वहां जाकर के अपना रोटी वोटी बनाया, खाना पीना खाया, खा करके अपने विश्राम कर रहे हैं। फिर ज्वार जब आता है ना तब हल्ला हो जाता है और पानी का आवाज भी होता है, कल 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 करके आवाज होता है, तो समझ में आता है जो अभी ज्वार आ गया है। तो सो रहे हैं और कोहल से कुछ दिखता नहीं है, सब ढक गया चारों ओर, एकदम कुछ दिखता ही नहीं है। तो इतना में तो पानी का आवाज शुरू हो गया। सब माझी मल्लार कहते हैं चलो 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 चलो, ज्वार आ गया, ज्वार आ गया। और उधर सौदागरी बोलते भाई चलो 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 चलो, सब अपने साथियों को लेकर के नाव में बैठ गए हैं। चलो जल्दी चलो, ज्वार में जितना आगे चला जाए उतना ही अच्छा है। चल रहे हैं, खूब खूब चल रहे हैं, सब विश्राम कर रहे हैं नाव में। 2 4 6 घंटा चल दिया, लेकिन कोहल के कारण कुछ दिखता नहीं है बाहर। अब सौदागर कहते हैं भाई हम लोग कहाँ तक आए हैं, थोड़ा देखो तो सही। दिखता नहीं है तो कोहल छा गया ना। तो बड़े कष्ट करके एक जन देखा, बोलते हैं बाबूजी, अरे हम लोग तो जहां थे वही तो वहीं पर है। अरे पागल कहीं क्या बोल रहा, हम 6 घंटे चल के आए तो क्या बोल रहा। बोले नहीं बाबूजी, वो देखो वही पुराना स्कूल, वो जिस स्कूल में हम रोशनी किए वही स्कूल। सब घबरा गए, क्या बात है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। 6 घंटे चल के आया, खूब जोर से ये लगाया। सब दिखते हैं, बाबूजी भी दिखते हैं, हाँ भाई बात तो सही है, दिन निकल रहा है, वो तो वही घर है, वही मकान है। अरे भाई कारण क्या है, अरे क्या कारण है। तो कारण क्या है, जो काटा है ना, काटा तो वो फंसा हुआ, उठाने जल्दी के मारे वो काटा को उठाना भूल गया। जल्दी के मारे काटा को उठाना भूल गया, नाव तो अटक गया। हम लोग भी चल रहे हैं, भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, हमारे वासना कामना अज्ञान रूपी काटा जो है ना फंसा हुआ है, इसको हम उठाने के लिए
तैयार नहीं है, हम भूल जाते हैं जो कांटा को उठाना है, ये वासना रूपी कांटा जो है इसको उठाना है, तब चलेगी नाव, है ना। यहाँ जाके हम अटक जाते हैं, है ना। तो देखना पड़ेगा, आत्मानुसंधान करना पड़ेगा, जो हमारे आगे स्थिति, अभी जो स्थिति, इस स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, क्या हमारा मन पहले से दुनिया संसार से क्या हट गया है, इसमें रुचि हट गई है, क्या ममत्व बोध, संसार के प्रति जो ममता ये हट गई है, क्या रुचि हमारे भगवत चरण में उत्तरोत्तर बढ़ रही है, क्या भगवत प्राप्ति के लिए हमारे अंदर तीव्र व्याकुलता हो रही है, क्या हम संसार को देख करके भयभीत तो हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना ये दुर्लक्षण है, कहीं तुम्हारा नाव अटक गया है, उसे छुड़ाना है ना। सदगुरु अगर चाहें तो शिष्य के ये वासना रूप जहर को भी निकाल करके समाप्त कर सकते। कृपा क्या है? कृपा, क्री माने क्रिया, पा माने प्राप्ति। साधक जब गुरुदेव आदेश करते हैं, निर्देश करते हैं, उसमें क्रियात्मक, उसमें अच्छा लगे ना लगे तुम डटे रहो, चलते रहो, यह क्री। जब जाकर के वो चेष्टा करके भी आगे बढ़ नहीं पाता है तो जाकर के भगवत कृपा शक्ति उतार आती है, आकर के उसको अनुग्रहित करते हैं। कृपा शक्ति जाकर के उसके हृदय में अनुप्रवेश करके उसको खींच के ले जाते हैं। जहाँ क्रिया बंद हो गया, चेष्टा नहीं, आग्रह नहीं, हमारे प्रति कृपा नहीं, तो भजन कैसे होगा? तो चलो भाई घूमो फिरो, जब कृपा होगी तब ना भजन होता है। ऐसा थोड़ी भजन होता है, भगवत कृपा बिना हम निश्चिष्ट निष्क्रिय होकर के संसार में मुग्ध होकर के घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें खूब आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारा मन भगवत चरण में वो व्याकुलता नहीं, वो उत्कंठा नहीं, संसार के प्रति हमारी ये अनासक्ति नहीं, संसार को देख करके हम भयभीत नहीं, हमारा मानव जीवन का सवाल, इसमें हमारे भीतर कोई जागरूकता नहीं, हम झांक नहीं रहे हैं। ये दुर्लक्षण है। कहीं अपराध आदि के कारण इस तरह से चित्त वृत्ति मलिन हो जाती है। उस स्थिति में जाकर के तद्विद्धि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणेन तत्वदर्शिना। फिर महापुरुष के पास जाकर के पूछना चाहिए, प्रणिपात परिप्रश्न तत्व जिज्ञासा, हमारी ये स्थिति है, हमारे अंदर ये कमी है, आप बताइए मैं कौन सा पंथा अवलंबन करके मैं आगे बढ़ूं, हमारे नाव आगे नहीं बढ़ रही है, कृपा करके आप हमको उपदेश कीजिए। परिप्रश्न, परिप्रश्न होने से ही होगा नहीं, सेवाया, उनका सेवा भी करो, सेवा करने से प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे सेवा किया है तो जाकर के अनुग्रहित करते है ना, ऐसे होता है। इस स्थिति में ऐसे महत् सान्निध्य में आकर के जाकर के परिप्रश्न करना चाहिए और सचेष्ट होना चाहिए। ऐसे निष्क्रिय जिज्ञासा नहीं, निष्क्रियता नहीं, जिज्ञासा है लेकिन निष्क्रियता, सक्रियता नहीं, तो कृपा फलीभूत तो थोड़ी होगा। हमने बैठे हैं, कब बरसात होगी तो अब जाके हम खेती करेंगे, रात को सो रहे हैं, खूब बरसात हो गई, आहा, अगर पहले हम खेती को तैयार रखते तो आज फसल बो देता, हो जाता। अब क्या करें, हम बैठे हैं, कब बरसात होगी तब उसके बाद हम खेती करेंगे। अभी कड़क मिट्टी है, इसमें तो नांगल चलता नहीं है, तो बरसात हो जाएगी, फिर नरम हो जाएगा, फिर हम खेती करेंगे। अब बैठे हैं, रात को बरसात हो गया, अरे हमारी खेती तो तैयार नहीं, फसल कैसे बोएंगे? हमारे बांग्ला में एक सुंदर गाना है, आपन काजे अचल होले चलबे ना रे, चलबे ना, अलस स्तुति गाने तारासन टोलबे ना रे, टोलबे ना। अतुल प्रसाद के गान प्रसिद्ध हमारे लेखक है। अपन का जो माने हरि भजन में, भजन विषय में तुम्हारे अगर सक्रियता नहीं होती है, सक्रियता माने चेष्टा, कायमन वचन से चेष्टा हो चाहे ना हो, होता नहीं ये नहीं, होगा ही, जरूर होगा। एक पत्थर के ऊपर जब एक पानी के बूंद गिरता है, कुछ होता नहीं ना, होता है। 20 साल पीछे आके देखना, वो पत्थर भी गड्ढा कर देता। तो हमारी चेष्टा ये क्या वृथा जाएगी? क्या प्रभु की कृपा होगी नहीं?
हम निष्क्रिय, दुर्बल, अलस कौतूहल, ऐसा थोड़ी होता है ना। सक्रियता, ये सक्रियता चाहिए, तो जाके कृपा धीरे धीरे फलीभूत होना शुरू हो जाता है ना। अपन काजे अचल होले चलबे ना रे चलबे ना, अलस स्तुति गाने तारासन टोलबे ना रे टोलबे ना। अलस, अलस माने आलसी, निष्क्रियता, स्तुति गान, स्तुति हम लोग गाना गाते हैं ना, बहुत अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं, उसमें हमारा प्रवेश नहीं, उसमें हमारा कुछ ज्यादा आग्रह नहीं। गाना है, गा रहे हैं, बड़े बड़े अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, तो ऐसा गाने से क्या होता है? उसमें क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? वो गाना तो यहाँ से होना चाहिए, वो कीर्तन यहाँ से होना चाहिए, वो प्रार्थना यहाँ से होना चाहिए। शाब्दिक थोड़ी होता है, वो हार्दिक होना चाहिए। शब्द का वहां प्रवेश नहीं, वो हार्दिक प्रवेश है। बच्चा माँ को भाषा से पुकारना नहीं आता है। बच्चा जब रोता है, माँ जानते हैं बच्चे का भूख लग गया, सब काम छोड़ करके जाके गोदी में ले लेते हैं। ऐसे तुम्हारे भीतर जब आरती आएगी तो भगवान की कृपा तुम अवश्य अनुभव करोगे, है ना। अलस स्तुति गाने तारासन, अलस स्तुति गान से उनके आसन टलने वाला है। हल यदि तोर ना है सचल, विफल हबे जलद जल, तखन ऊसर भूमे सोनार फसल, फलबे ना रे फलबे ना, अलस स्तुति गाने तारासन टलबे ना रे टलबे ना। हल यदि तोर ना है सचल, हल माने नांगल, ये तुम निष्क्रियता, निष्क्रिय तुम चाष नहीं करते हो, बैठे हो, कब बरसात होगी, फसल ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर पीछे देखा जाएगा, ऐसा होगा नहीं। हल यदि तो नहा सचल, विफल हबे जलद जल, जलद माने मेघ, बारी वर्षा, विफल हो जाएगा। ऊसर भूमि, ऊसर भूमि माने बंजार भूमि, सोनार फसल फलबे ना रे फलबे ना, अलस स्तुति गाने तारासन टलबे ना रे। सबाई आगे जाए रे चली, बड़ा सुंदर गान, सुनो ना, बड़ा सुंदर, मन लगता है। सबाई आगे जाए रे चली, बसे आछिस तुई की बोली, अखन नोर बेदे सोनार फसल फलबे ना रे फलबे ना, अलस स्तुति गाने तारासन टलबे ना रे टलबे ना। सभी जितना हमारे महापुरुष, हमारे जितना आचार्य आए हैं, बड़े बड़े संत आए हैं, इसी भरी धरित्री में सभी जन्म लेकर के सिद्ध होकर आए नहीं आए, ऐसे माया के अंदर में ही रह करके, बड़ा कष्ट शिकार करके, बड़े तप साधना करके तब जाकर तो भगवत प्राप्ति किए हैं, वो चले गए हैं। और तू यहाँ कैसे चुपचाप अभी तक बैठा है? सबाई आगे जाए रे चोली, सब चले गए हैं ऐसे, बोसे आचिस तू की बोली, तू कैसे बैठा है अभी चुपचाप? अभी तेरा मानव जीवन का सवाल है, कोई गारंटी है जो हम इतना साल जिएंगे? कोई गारंटी नहीं, काल का कोई गारंटी नहीं, किसी भी समय ये शरीर छूट सकता है। तो बोशिया तू कैसे अभी तक चुपचाप बैठा है? अगर ऊसर भूमि, ऐसे बंजर भूमि में सोनार फसल के आशा लेके बैठे हो, वो कभी फलने वाला है, फलने वाला है। तीरेर बांधन देहरे खुली, भेसे जाती पाल्टी तुली, दिग ज्योति तुई नाजार भूली, विधि तोरे चलबे ना रे चलबे ना, अलस स्तुति गाने तारासन टलबे ना रे टलबे ना। तीरेर बांधन देहरे खुली, तीरेर बांधन माने वही नोंगर फंसा हुआ है ना, इसको खोल दे। नाव में पाल है ना, पाल होता है ना, कपड़ा का ही पाल होता है, हवा ला करके भगा के ले जाता है। यह सत्संग, साधु संग, महत संग, महत सेवा, ये पाल जो है, नांगर को खोल दे, पाल लगा दे, माने साधु संग, सत्संग, महत सेवा, भेसे जाती पाल्टी तुली, दिग ज्योति तुई ना जाल भूली, माने दिग तेरे टारगेट, हमारे जीवन का टारगेट अगर है किसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे, कैसे भी हो, किसी भी कीमत पर, चाहे कितना भी हमको नुकसान करना पड़े, चाहे ये शरीर हमारा नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लौटेंगे नहीं किसी कीमत पर। ऐसे टारगेट अगर तुम्हारा ठीक रहेगा, विधि तो रे छोल बेना रे छोल बेना, माने भगवान तेरे को ठगेंगे नहीं, ठगेंगे नहीं। अलस स्तुति गाने तारासन टलबे ना रे, अलस निष्क्रिय, निष्क्रियता, ऐसे स्तुति गान से भगवत आसन निकालने वाला है नहीं,
है ना, बड़ी सुंदर गाना। जय जय श्री राधे। तो सब लोग जानते हैं कि भजन से ही कल्याण होगा, बिना भजन मंगल कल्याण होगा नहीं। फिर भी किसी के पास टाइम नहीं होता, क्या करें, टाइम नहीं मिलता है भजन के लिए, क्या करें। टाइम तो 24 घंटा है, टाइम नहीं है। तुम जिस कर्म के लिए ज्यादा तुम उसमें इम्पोर्टेंस देते हो, उस कर्म के लिए तुम टाइम निकाल लेते हो। टाइम होता नहीं, टाइम हो जाता है। जिस कर्म के लिए तुम जरूरी समझते हो, उस कर्म के लिए तुम स्वयं समय निकाल लेते हो। तो टाइम होता नहीं, मैं तुम उसे जरूरी काम समझ ले, इसलिए तुम्हारा टाइम होता नहीं। हाँ, तुम इसको जरूरी समझो, यहाँ तुम्हारा टाइम निकाल लोगे तुम। किसी का माला करने का समय नहीं, क्या करूं बाबा, भजन करने का समय नहीं, ये काम वो काम, ये ऐसे तैसे संसारी जीव है। किसी का माला करने का समय नहीं और किसी का माला छोड़ने का समय नहीं। राधे श्याम बाबा, हमारा अभी भजन नियम देना है, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं। समय 24 घंटा, तुम कैसे समय को निकाल दोगे, ये तुम जानो, ये तुम्हारा मामला है। जय जय श्री राम। बोल सतगुरुदेव जय।